हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 के लिए है। चैप्टर नंबर 4 मैं इस समय क्लास 6 में करवा रहा हूँ, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। लेक्चर 2 है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 और 4.3 की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए 4.2 और 4.3 के कुछ क्वेश्चंस जिन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, और वो है क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन और क्लोज्ड। आप ध्यान दें, इसमें जो फर्स्ट पार्ट गया है ये क्या है? ये ओपन कर्व है ना। ओपन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई कर्व बना है, उसके अंदर आप एंट्री कर सके। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये कर्व है और ये क्लोज्ड है। अगर आप इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते तो ये क्लोज्ड है। तो आपको इसी तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 फिगर्स गिवन है। इसमें आप देखिए जो जेड की टाइप का दिया गया है, ये क्या है? ओपन कर्व है। सेकेंड नंबर पे आपका क्लोज्ड कर्व है। थर्ड नंबर पे आप देखें तो ये भी ओपन कर्व है। और डी जो है वो क्लोज्ड कर्व है। जो ट्रायंगल की फॉर्म में बना हुआ है, ये क्या है? क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि आप इसमें किसी भी तरीके से आप एंट्री नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते, इसलिए वो क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जहां पर हमें समझना है इस चीज को। सेकंड क्वेश्चन, ड्रा रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। अब आपको क्या करना है भाई? एक ओपन कर्व बनाना है और एक क्लोज्ड कर्व बनाना है। तो ओपन कर्व आप कैसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से आपने बना दिया, बस इसको छोड़ दिया। ये क्या है? ये ओपन कर्व है। ठीक है, और क्लोज्ड कर्व आपको बनाना है तो आप कैसे ही बना दिए, ऐसे 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 करके यहाँ पर बना दिया, करके ज्वाइन कर दिया आपने। क्या है? क्लोज्ड कर्व है। तो एक एग्जाम्पल आपको ओपन कर्व का देना है और सेकंड आपको जो है क्लोज्ड कर्व का देना है। उसके बाद है लिखा है ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड सेड इट्स इंटीरियर। ध्यान दें, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है? इंटीरियर का मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्लोज्ड कर्व बनाना है और एक पॉलीगन बनाना है। सॉरी, क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है उसको समझिए। पॉलीगन्स में कहीं से भी जो लाइन होती है, वो सभी जो जितनी भी लाइंस होंगी वो स्ट्रेट लाइन होंगी, और स्ट्रेट लाइन की हेल्प से जो क्लोज्ड फिगर होता है उसको पॉलीगन कहते हैं। ये क्या है? एक पॉलीगन है जिसमें कहीं से भी कोई कर्व नहीं होगा, मतलब कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो स्ट्रेट ना हो। और इस तरीके से जो पॉलीगन्स की स्टार्टिंग होती है वो ट्रायंगल से होती है। जो पहला पॉलीगन हमारा होता है वो ट्रायंगल होता है, क्योंकि 3 साइड से एक क्लोज्ड फिगर बन सकता है। अगर आपसे कहा जाए 2 साइड से क्या क्लोज्ड फिगर बन सकता है, तो ये 2 साइड है। इधर तो हमने ज्वाइन कर दिया, बट ये क्लोज नहीं हो सकता। तो लाइन सेगमेंट की हेल्प से जो क्लोज्ड फिगर बनता है, उस क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। फर्स्ट पॉलीगन हमारा क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद में फिर क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइडेड पॉलीगन होता है। 4 के बाद में अगर 5 साइड आती है तो पेंटागन होता है, फिर 6 साइड में हेक्सागन होता है, फिर हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इस तरीके से होता है। आगे फिर 10 से ज्यादा अगर साइड्स होती हैं तो फिर 11 गॉन, 12 गॉन, 13 गॉन, इस तरीके से उसका नाम दिया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉलीगन आपको बनाना है, और पॉलीगन बनाना है तो वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर वाला पार्ट आप सेट किए। तो इंटीरियर का मतलब अंदर, ये आप इस तरीके से पेंसिल से इसको सेट कर देंगे। कैसा भी पॉलीगन बना लीजिए, मैंने जैसे ये बनाया है, आपको ठीक लग रहा हो आप ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, आप पेंटागन ऐसे बना लीजिए, मतलब साइड्स होनी चाहिए। कैसा भी आप बना सकते हैं। तो वो पॉलीगन बनाइए और अंदर की तरफ आपको उससे सेट करना है पेंसिल से। ठीक है, इंटीरियर का मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर, फिगर के अंदर और या फिगर के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इस एक्सरसाइज का। फोर्थ क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए सामने एक फिगर बना हुआ है, इस तरीके से फिगर बना हुआ है, ऐसे ऐसे इस टाइप से फिगर बना हुआ है। आप देखें साइड में फिगर बना हुआ है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज अ कर्व। ये कर्व है, ठीक। और दूसरी बात इन्होंने कही इट इज क्लोज्ड, है ना। इज इट क्लोज? क्या ये क्लोज्ड है? तो ये क्लोज्ड भी है, ये कर्व भी है और ये क्लोज भी है। ये किसी भी तरीके से आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्लोज्ड भी है और कर्व, मतलब दोनों में इसका आंसर यस होगा, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में आना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। फिफ्थ क्वेश्चन, आज इस समय मैं 4.2 एक्सरसाइज बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है
illustrate the if possible each of the following with rough diagram। अब rough diagram से आपको बनाना है, अगर ये possible है, लिखा है closed curve that is not a polygon, मतलब कर्व क्लोज हो लेकिन वो पॉलीगन ना हो। तो पॉलीगन्स मैंने क्या बताया कि पॉलीगन्स जो होता है वो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाया जाता है, उसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं आ सकती। अगर आप इस तरीके से कोई फिगर बना दें, आपने जैसे ये बनाया, ये कर दिया, ये कर दिया, यहां पर ऐसे कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन यहां तक आई और यहां से आपने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अगर ये सीधा ज्वाइन हो जाता तो ये एक पॉलीगन होता, ठीक, लेकिन ये सीधा नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये कर्व है, ये पॉलीगन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक क्लोज्ड कर्व आपको बनाना है लेकिन वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही सेकंड पार्ट में, जो ये तो ए पार्ट था, ये पॉसिबल है, इन्होंने कहा कि अगर पॉसिबल है तो बनाइए, नहीं पॉसिबल है तो छोड़ दीजिए। बी पार्ट में इन्होंने क्या कहा, एन ओपन कर्व मेड अप इंटरली अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट से आपको बनाना है लेकिन वो ओपन हो। तो ओपन तो बहुत सारे कर्व बन सकते हैं, आप देखिए डब्लू बना दीजिए, क्या है, कर्व ही तो है, ओपन कर्व है, लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाया गया है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और इसके बाद जो इसका सी पार्ट है, थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट भी है इसका, ये देखा अ पॉलीगन विद टू साइड। अब एक पॉलीगन आपको बनाना है लेकिन उसमें साइड सिर्फ दो होनी चाहिए। और मैंने अभी क्या बताया था कि पॉलीगन, जो फर्स्ट पॉलीगन होता है वो एक ट्रायंगल होता है। क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से एक क्लोज्ड फिगर जो होता है वो पॉलीगन कहा जाता है, मतलब क्लोज होना चाहिए। तो टू साइड से कभी भी क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता, दो साइड, एक साइड ये है, एक साइड ये है, लेकिन इसको क्लोज कैसे कर सकते हैं आप, इसलिए ये जो थर्ड पार्ट इसका है ये पॉसिबल ही नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अब आइए हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 की। ये था, जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको बताए ये 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं इस समय। जो 4.3 एक्सरसाइज है इसमें एंगल्स की बात की गई है। तो एंगल्स को आप समझ लीजिए कि एंगल्स वास्तव में क्या है ना, एन एंगल मेड अप द टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट से कोई भी दो रेज जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, एक रे है, दूसरी रे है, और इसके बीच का जो एक पोर्शन ये आ रहा है इसको एक एंगल कहते हैं। और ये भी एक एंगल हो सकता है, बाहर का वाला पोर्शन भी एक एंगल है, ठीक। इस अब आगे चल करके आप एंगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि ये एक्यूट एंगल है, जब राइट 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो राइट एंगल होता है, और 90 डिग्री से बड़ा जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, रिफ्लेक्स एंगल आएगा, स्ट्रेट एंगल आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी जब आप एंगल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल आप ये समझिए कि जैसे एक एंगल ये है, अंदर की तरफ एंगल बन रहा है जो 90 से कम है, और ये आपका जो एंगल है बाहर वाला ये 180 से भी ज्यादा है। इस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं और इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। टू रेज हैं जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होंगी और उस तरीके से उसके बीच का जो पोर्शन होता है वो एंगल होता है। अब 4.3 एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि उन्होंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड हो, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाया गया, और इसमें जो नेमिंग की गई वो है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। जो फिगर है इसमें एंगल्स आपको बताने हैं। अब ध्यान दें एंगल्स क्या है भाई, आप देखिए इस पॉइंट से एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, तो एक एंगल ये बन गया। आप यहां पर आ जाइए तो एक रे इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो एक एंगल यहां पर भी बन रहा है, यहां पर भी एक एंगल है और यहां पर भी एक एंगल है। इस तरीके से 4 एंगल आपको मिल रहे हैं। इंटीरियर एंगल, 4 इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल भी है लेकिन अभी फिलहाल हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इस एंगल का हम जो नाम है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही पॉइंट पर कई सारे एंगल्स बन जाते हैं, तब हम किसी भी एंगल को इस तरीके से नहीं डिनोट कर सकते, प्रॉब्लम होती है उसमें। जैसे आप ये एंगल ऐसे बना हुआ है, यहां पर भी ऐसे है, अब ए बी, इसको आपने सी कर दिया, इसको डी कर दिया, अब कहे कि एंगल बी का मतलब क्या है, ये एंगल या ये फ्री एंगल, प्रॉब्लम आ गई ना इसमें। तो सही तरीका क्या होता है कि वैसे तो आप ऐसे कर सकते हैं, मान सिंगल एंगल है मतलब एक ही एंगल है तो आपको लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा एंगल है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसके एंगल को शो करने के दो तरीके होते हैं, एक तो एंगल ए आप इसको कह सकते हैं, दूसरा क्या होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल डी ए
बी, मतलब डी से चलेंगे कहां तक आएंगे ए, और ए से बी की तरफ चले जाएंगे, तो इस एंगल का नाम एंगल डीएबी भी हो सकता है, या फिर इस एंगल का नाम एंगल बी ए डी भी हो सकता है। आप इधर से भी आ सकते हैं, यहां से आइए ए और ए से डी की तरफ चले जाइए तो भी आपको यही एंगल मिलेगा। यानी कि इस एक एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी जो एंगल्स हैं, जैसे इस एंगल को आपको लिखना है तो एंगल सी बी डी, सी बी ए, या फिर एंगल ए बी सी, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जितने भी एंगल्स हैं इसको आप इसी तरीके से करेंगे। आपको क्या करना है, जो मेन एंगल है, जिस पॉइंट को आपको एंगल के लिए दिखाना है वो बीच में रहेगा। जैसे आपको इस एंगल की बात बीच में, और एक आपका ए आएगा और दूसरी तरफ आएगा सी। सी को आगे कर दीजिए, ए को पीछे कर सकते हैं, लेकिन डी बीच में ही रहेगा। तो इस तरीके से एंगल्स को आप दिखा सकते हैं। कोई भी एंगल है, कोई भी फिगर हो, आप उसके एंगल्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें, सिंगल पॉइंट से अच्छा है कि आप उसमें 3 पॉइंट्स की हेल्प से एंगल को शो करें तो ज्यादा अच्छी बात है। अब देखिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, लिखा इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। अब फिगर बना हुआ है, ध्यान दें, इस तरीके से फिगर बना हुआ है और ये ऐसे है, यहाँ पर ये एफ पॉइंट है, ओ, ये बी है, उसके बाद ये ई है, यहाँ पर एक पॉइंट ए भी है और यहाँ पर डी है। अब देखिए इतनी सारी चीजें, और यहाँ बाहर एक सी पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पॉइंट्स का नाम बताना। लिखा है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। अब ध्यान दीजिए, डी से चलेंगे आप कहां तक आएंगे, ओ तक, और ओ से किधर की तरफ जाना, ई तक। तो डीई ओ का मतलब ये वाला पोर्शन आपका है, ये एंगल बनेगा ना, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। और इसके अंदर के एंगल, अंदर के पॉइंट की बात की जा रही है। अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है, ए पॉइंट, जो इस एंगल के अंदर है। तो पहला पार्ट क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, फर्स्ट क्या, ए बी सी नाम दिया, ए का आंसर होगा ए पॉइंट होगा इसमें। सेकंड में है इन द एक्सटीरियर ऑफ ईओएफ। ईओएफ के बाहर कौन सा है, सी पॉइंट है, और ईओएफ के बाहर ए भी है ना। इसके अलावा आप कहें तो डी पॉइंट भी है। इस एंगल के बाहर तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। जैसे बी के लिए आपके पास आंसर क्या है, एक तो सी पॉइंट हो सकता है जो इस एंगल के बाहर है, और इस एंगल के बाहर ए पॉइंट भी है तो आप ए भी कह सकते हैं। इस एंगल के बाहर डी पॉइंट भी है तो डी भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक एंगल भी दिखा देंगे, सी बाहर है तो चलेगा, नहीं तो आप सी भी है, ए भी है, डी पॉइंट भी इस एंगल के बाहर ही है, इस एंगल के अंदर नहीं है। और लास्ट है ऑन एंगल ईओएफ। ईओएफ सी पार्ट, ईओएफ के ऊपर कौन सा एंगल है, तो ध्यान दीजिए, ईओएफ इस एंगल पर कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट पे कौन सा है, बी। ये बी जो है इसी एंगल पे आ रहा है, देखिए ये पॉइंट है इस लाइन पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। और इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो एंगल आपको बनाने हैं जिसमें एक पॉइंट कॉमन है। सारे ऑप्शन, जैसे पहले वाले पार्ट का आंसर क्या हो सकता है, आपने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये बनाया, देखिए एक पॉइंट आपका ये कॉमन, नाम आप दे दीजिए ए बी, इसको सी कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए। अब देखिए इस एंगल का नाम क्या होगा, ए बी सी, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, सी बी डी। तो आप देखिए बी दोनों में आ रहा है ना, तो एक पॉइंट कॉमन है और एंगल दो है इसमें, जिसमें एक पॉइंट रिपीट हो रहा है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि टू पॉइंट्स इन कॉमन, दो पॉइंट कॉमन हो, तो दो पॉइंट कॉमन देखिए इस ऐसे भी हो सकता है, आप एक एंगल ऐसे बनाइए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ये ए बी सी और ये डी कर दिया आपने। अब एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। अब इसमें दो पॉइंट आपको कॉमन मिलेंगे। जैसे इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए बी सी, तो बी सी आया इसमें। और जब इस एंगल की हम बात करेंगे तो क्या आएगा, एंगल बी सी डी, बी सी डी कह सकते हैं या डी सी भी कह सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि बी सी इसमें भी आ रहा है, बी सी इसमें भी आ रहा है।
एंगल 2 है और दोनों में 2 पॉइंट आपको कॉमन मिल रहे हैं, बी और सी। ये बी पार्ट था, ठीक। सेकेंड पार्ट हमने आपको बताया। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 ही एंगल बनाने हैं लेकिन उसमें 3 पॉइंट कॉमन हो। अब 3 पॉइंट कॉमन कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसे जो एंगल बनाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आप डी कर दीजिए और यहाँ पर ई कर दीजिए। अब देखिए जैसे इस एंगल की हम बात करें तो क्या आएगा, इस एंगल को हम ऐसे कह सकते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी डी, है ना, ऐसे कह सकते हैं। मतलब इस एंगल में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप किसी भी तरीके से इसको दिखा सकते हैं, तो ये कॉमन ही है। मतलब इस एंगल के लिए हम सी भी यूज कर सकते हैं, डी भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स आप दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको 4 पॉइंट्स के लिए करना है। और एक लास्ट पार्ट जो है सी वाला, वो आप देख लें। सी में सॉरी सी में ई लास्ट है, लिखा 1 रे इन कॉमन, एक रे कॉमन। तो सिंपल है भाई, एक रे कॉमन है, ये वाली रे ऐसे दिखा दी आपने, कॉमन है। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, 2 एंगल है और इसमें एक रे कॉमन है जो दोनों के लिए यूज हो रही है। इस एंगल के लिए भी ये रे यूज हो रही है और इस एंगल के लिए भी यूज हो रही है। तो इस 4.3 एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चंस थे जहां पर हम एंगल्स की बात कर रहे थे। एंगल्स को हमने लिखने का तरीका आपको बताया कि कैसे एंगल को शो करते हैं। हमेशा ध्यान दिएगा जिस जो पॉइंट मेन पॉइंट हो वो बीच में रहेगा और बाकी 2 एंड पॉइंट्स अलग रहेंगे। जैसे आपने ऐसे कर दिया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट यहाँ पर है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस एंगल का नाम होगा एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। ऐसे आपको एंगल्स को शो करना है। तो इस तरीके से हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 और 4.3 बता दी। ये सभी क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप उसको कॉपी में करेंगे और हालांकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं तो आप उसका फिगर्स बना करके क्वेश्चंस को करें, पेंसिल से बढ़िया सा फिगर बनाएं और उसके बारे में लिखें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा बेसिकली ट्रायंगल के लिए, जो एक्सरसाइज नंबर 4.4 में इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको 4.4 और 4.5 के बारे में बताते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।